Assalamualaikum students, welcome to the biology class. Today we are going to start our first chapter of class 10th biology जिसका नाम है गैशियस एक्सचेंज. ठीक है, तो गैशियस एक्सचेंज को मैं पहले डिफाइन कर देती हूँ. इसमें टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गेटिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने को क्या कहते हैं? गैशियस एक्सचेंज. ठीक है, तो ये गैशियस एक्सचेंज का चैप्टर जो आपने पढ़ना है, इसमें इंट्रोडक्शन है सबसे पहले. तो गैशियस एक्सचेंज की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है. बाकी दो डेफिनेशंस जो इसके अंदर हैं वो नंबर 1 क्या है? सेलुलर रेस्पायरेशन. तो सेलुलर रेस्पायरेशन की डेफिनेशन आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ी है. उसमें आपने क्या देखा कि ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन फूड. ठीक है, कि जो फूड हमारी होती है, जो मेनली ग्लूकोज है, उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं उनके ब्रेकडाउन को क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पायरेशन. और जो ज़्यादातर किस में होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. ठीक है, अच्छा, फूड जो है वो किसकी फॉर्म में ज़्यादातर स्टोर होती है? ग्लूकोज की फॉर्म में. ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में पाई जाती है. और फूड में जो एनर्जी है वो हमेशा किस फॉर्म में स्टोर होती है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में. ठीक है, जो स्टोर्ड एनर्जी होती है. इस एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है एटीपी में. एटीपी क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है. ये भी आप लोगों ने क्लास 9th में डिटेल में पढ़ लिया है. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड है. इसकी फॉर्म में एनर्जी जो है वो बनती है, जो कि फिर माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है. माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है. ठीक है, जो कि तमाम एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो कि डिफरेंट बॉडी प्रोसेसेस के लिए यूज़ होती है. ठीक, अच्छा, ये जो ब्रेक डाउन मैंने कहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं, ये किस तरह से होता है? कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, जिनको आप कलेक्टिवली रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं. ठीक है, अब सेलुलर रेस्पायरेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप लोगों ने दो टाइप्स पहले भी पढ़ी हैं, एरोबिक और एनारोबिक. ठीक है, अगर तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी सेलुलर रेस्पायरेशन तो उसको हम कहते हैं कि ये एरोबिक रेस्पायरेशन है. ठीक है, और अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में होगी या फिर ऑक्सीजन बिल्कुल ही एब्सेंट है तो वो कौन सी टाइप होगी? एनारोबिक रेस्पायरेशन या फर्मेंटेशन. ठीक है, एरोबिक रेस्पायरेशन में जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ की प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन होता है तो उससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर फॉर्मेशन होती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होती है. ये जो एटीपी बनती है ये कहाँ स्टोर हो जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में. ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज़ होती है. ठीक, अब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में या बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो तब होती है. ठीक है, और इसमें भी आप लोगों ने दो टाइप्स पढ़ी हुई हैं, एक अल्कोहलिक होती है और एक लैक्टिक एसिड होती है. ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल इथाइल अल्कोहल बनती है और लैक्टिक एसिड में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होती है. ठीक, उसके बाद दो इसके की फीचर्स हैं, की पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए कि सेलुलर रेस्पायरेशन जो है वो एक फ़िज़िकल या मैकेनिकल प्रोसेस भी है और इसके साथ साथ ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस भी है. बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब है कि इसके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन लाजमी होता है. ठीक है, चाहे वो एरोबिक रेस्पायरेशन है या वो एनारोबिक रेस्पायरेशन है. ठीक है, और फिज़िकल या मैकेनिकल प्रोसेस हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे लंग्स, हमारा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है इसमें टॉपिक वो है ब्रीदिंग. ब्रीदिंग की डेफिनेशन क्या है? इसके बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है इसके. ठीक है, डेफिनेशन टेकिंग इन एयर टू गेट ऑक्सीजन, कि हम ऑक्सीजन लेने के लिए क्या करते हैं? एयर को इनहेल करते हैं, अंदर लेकर जाते हैं. ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ से आती है? एयर से. ठीक है, हम सांस लेते हैं, सांस के ज़रिए ऑक्सीजन जो है वो एयर के ज़रिए अंदर चली जाती है. और दूसरा क्या है? टेकिंग आउट एयर टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि हम क्या करते हैं? एयर को बाहर निकालते हैं. किस लिए? टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर आ जाए. ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? जो सेलुलर
रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यहाँ पर आपने रिएक्शन में देखा भी था कि एरोबिक रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जो कैसे रिलीज़ हो जाती है, एक्सीलेशन के प्रोसेस से। ठीक है, अच्छा, ये जो ऑक्सीजन हम एयर अंदर लेकर जाते हैं और ऑक्सीजन हमें मिलती है उससे। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। ठीक है, और ब्रीदिंग में जो सेकंड पार्ट है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो ब्रीदिंग का फिनोमिना है ये दो प्रोसेसेस पे कंसिस्ट करता है। नंबर 1 इंस्पायरेशन, नंबर 2 एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है, एयर अंदर जाती है और अपने साथ ऑक्सीजन लेकर जाती है। ठीक है, और एक्सपायरेशन में क्या होता है, एयर बाहर आती है बॉडी से और अपने साथ सेलुलर रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसको बाहर लेकर आती है। ठीक है, उसे एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन कहते हैं। ठीक है, अब ब्रीदिंग जो है वो सिर्फ एक फिज़िकल या मैकेनिकल प्रोसेस है। ठीक, जिसमें सिंपल क्या है कि हमारी जो लंग्स हैं या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो इन्वॉल्व है। इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, कोई ब्रेक डाउन या कोई सिंथेसिस वगैरह कुछ नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम इसे बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि इट इज़ जस्ट अ फिज़िकल और मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो उसमें भी आपने बेसिक डिफरेंस क्या लिखना होता है, सबसे पहले डेफिनेशंस आ जाएंगी दोनों की। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इनकी टाइप्स के बारे में बता देंगे। ठीक, उसके बाद आप इनके ये की पॉइंट्स जो हैं आप इनको डिस्कस करेंगे, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप मुझसे कमेंट एरिया में पूछ सकते हैं। ठीक है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।